हमारी खुशियां खा गई पृथ्वी को। जितना हम भोग रहे हैं उतना हमें खिला पाने के लिए पृथ्वी के पास है नहीं, तो हम पृथ्वी को ही खा गए। और अभी भी हमारी खुशियों का पैमाना वही है। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो हजारों पेड़ों और हजारों पशुओं की लाश पर पैदा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर जो है अब साफ साफ दिखने लगा है हम लोगों को। हम लोग इसका इलाज सतही तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया। तुम 5 नहीं, तुम 20 नहीं, तुम 100 पेड़ भी लगा दो, तुम 500 पेड़ भी लगा दो, उससे भी कुछ नहीं होगा। जितना तुम्हें जंगल चाहिए पृथ्वी पर उतनी जगह ही नहीं है। सड़क किनारे तुम पेड़ लगा दो, उस पेड़ की दुर्दशा देखिए। दिल्ली वगैरह में जाओ, नोएडा में देखो, वहाँ सड़क किनारे जो पेड़ लगे उनकी क्या बेचारों की दयनीय हालत है। आप कुछ मत करिए, आप जो कर रहे हो बस वो करना बंद करो। कोविड के दिनों में देखा था ना, बच्चा पैदा किए जा रहे हो, बच्चा पैदा हुआ है, कहाँ से घर आएगा उसके लिए? वो पैदा हुआ है तो अब और उसके लिए अन्न चाहिए, खेत कहाँ से आएगा? ये सब जगह कहाँ से आनी है? जंगल काट के ही तो आएगी। तुमको मांसाहार करना है तो अब जंगल कटेगा। तुम लाखों पेड़ कटवाने वाले, तुम एक पेड़ लगा करके अपने आप को अपराध से बरी कर लेना चाहते हो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, क्लाइमेट चेंज का असर जो है अब साफ साफ दिखने लगा है हम लोगों को, और हम लोग इसका इलाज बहुत सतही तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया और पुराने कपड़े बार बार पहनना, है ना। और कई जगह तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि जीमेल डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, जो पुराने जंक जीमेल होते हैं। जीमेल जीमेल अच्छा, मेल स्टोरेज फ्री कर दो। हाँ जी, बिल्कुल, उसको डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं। और वीगन मूवमेंट में ये भी देख रहा हूँ कि मीटलेस मंडे बना रहे हैं, कि मंडे के दिन मीट मत खाओ तो पर्यावरण थोड़ा बचा रहेगा, ऐसा। और इतना करके सोच रहे कि ये काफ़ी है, सही है, सही चल रहा है, चलेगा अगर ऐसा करते रहे तो। और इसके लिए एक टर्म आया है, ग्रीन वॉशिंग जी। तो इसका इलाज क्या है आचार्य जी? तो इलाज क्या है? ग्रीन वॉशिंग टर्म ही बता रहा है ना। जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है, जैसे वाइट वॉशिंग होता है। वाइट वॉश करना माने क्या होता है कि किसी चीज़ में जो दाग धब्बे हैं उनको बस छुपा दिया, उसके ऊपर सफ़ेद रंग पोत दिया ताकि वो जो गड़बड़ थी वो छुप जाए। ये क्या होती है? वाइट वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग क्या होती है? असलियत कुछ और है पर दिमाग में कोई मान्यता भर दी, दिमाग में कोई विचार धारणा भर दिया, है ना। किसी चीज़ से पूरा दिमाग जो है, ब्रेन है, वो भर डाला ताकि सच्चाई छुप जाए। तो ऐसी ग्रीन वॉशिंग है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ पर्यावरण की बहुत कम मदद कर पाएगी या कोई मदद नहीं कर पाएगी, उसको ऐसे प्रदर्शित करना जैसे वो पर्यावरण के लिए बड़ी अच्छी हो, हितकारी हो। ये ग्रीन वॉशिंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि आम आदमी को और तो कुछ पता है नहीं पर्यावरण के बारे में, पर इतना वो अब हर जगह से सुन रहा है 20 साल से कि पर्यावरण खतरे में है। ठीक है ना। यहाँ तक कि उसके घर के छोटे बच्चे भी उसको बता देते हैं कि हमने आज अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि इन्वायरमेंट इज इन डेंजर, पर्यावरण खतरे में है। तो ये जो ग्रीन शब्द है, ग्रीन माने इको फ्रेंडली, ठीक है। इको फ्रेंडली जो ग्रीन शब्द है ये फैशनेबल बन गया है, प्रचलन में आ गया है कि फलानी चीज ग्रीन है, ग्रीन। तो हर आदमी कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ा नैतिक बने रहना है, नीड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ मोरालिटी। तो मैं भी ये दिखाऊं कि मैं भी इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहा हूं, है ना। ये एक नए तरीके का प्रचलन है, फैशन है, कि ये दिखाना कि देखो मुझ में भी पर्यावरण के प्रति कुछ संवेदनशीलता है। और जो करना वो ऐसा हो कि शून्य महत्व का हो या बहुत कम महत्व का हो, पर दिखाना ऐसा जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। ये कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। एक तरह की धोखेबाजी है, ये पाखंड है।
ओजोन लेयर में जब मैं छात्र था उस समय पर, ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छेद हो गया था, एक फुटबॉल स्टेडियम से ज़्यादा बड़ा, और उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ें आती थी, कैंसर खतरा बढ़ गया था, ये सब था। तो वो होता था ज़्यादातर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनके एमिशन से, तो वो बैन कर दिए गए। और वहाँ पर एक ही कारण था कि जो CFCs होते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको वही कारण था, उनको बैन कर दो, तो वो जो छेद था उसका बढ़ना रुक गया। वो समस्या सुलझ गई। वो समस्या कार्बन जैसी नहीं थी, क्योंकि ये जो CFCs थे ये लगातार बने नहीं रहते हैं एनवायरनमेंट में, आवाज़ में, एटमॉस्फेयर में। तो बहुत छोटी समस्या थी, वो हल कर ली। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि आज भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें लिखा रहता है CFC फ्री। भाई CFC फ्री क्या बता रहे हो? CFC तो लीगली बैंड है, CFC तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे प्रोडक्ट में, तो CFC फ्री बताकर नंबर किस बात के उठा रहे हो? CFC बताकर श्रेय, क्रेडिट किस बात का ले रहे हो? ये ग्रीन वॉशिंग है एक तरह की, कि जहां करा कुछ नहीं है पर क्रेडिट लेना है। क्या बता दिया? CFC फ्री। या ऐसे समझ लो कि मीट का पैकेट है, हाँ? और उस पर लिखा हुआ है कि इको फ्रेंडली क्यों लिखा है? क्योंकि वो लोग पहले उसमें प्लास्टिक की भी रैपिंग करते थे, अब वो प्लास्टिक की नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारा इको फ्रेंडली हो गया। कैसे हो गया? अंदर तो मीट है, जो सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए खतरनाक है वो चीज अंदर है, पर ऊपर एक छोटी सी चीज कर दी कि थोड़ा सा प्लास्टिक हटा दिया, और क्या कह दिया कि हम भी इको फ्रेंडली हैं। बात समझ में आ रही है? या कि किसी कंपनी ने बोल दिया कि साहब हम फलाने तरीके से इको फ्रेंडली हो गए। कैसे इको फ्रेंडली हो गए? कुछ भी। क्या कदम उठाती हैं कंपनियां आमतौर पे अपने आप को इको फ्रेंडली दिखाने के लिए? हाँ, कि हमारे यहाँ पर जो ऑफिस वेस्ट होता है हम उसकी ऐसे रिसाइकलिंग कर देते हैं, और ये कंपनी भी बोलने लग गई कि हम भी इको फ्रेंडली हैं। हकीकत यह है कि तुम्हारा जो कोर काम है एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा काम ही है इकोलॉजी का डिस्ट्रक्शन। लेकिन तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका जो वेस्ट होता है ऑफिस में, उसकी तुमने रिसाइकलिंग करवा करके इतना बड़ा एक बैनर छपवा दिया, अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम भी इको फ्रेंडली हो। ये सब कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। दूसरे को बेवकूफ़ बनाना या खुद को बेवकूफ़ बनाना, ये जता करके कि हम भी पर्यावरण की चिंता करते हैं। इसमें ग्रीन वॉशिंग में जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है वो होती है पेड़ लगाना, कि हम तो पेड़ लगाते हैं। और आम आदमी के मन में अभी भी ये कहीं से भावना बैठी हुई है कि क्लाइमेट चेंज को पेड़ लगाकर रोका जा सकता है, या कि पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज के रुकने का कुछ संबंध है। बहुत बहुत कम संबंध है। पेड़ लगाना बहुत बड़ी ग्रीन वॉशिंग है। और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए देखना, क्योंकि जितनी भी बातें हमें बताई जा रही हैं कि ये करो तो क्लाइमेट चेंज रुकेगा, वो करो तो क्लाइमेट चेंज रुकेगा, ऐसा है वैसा है, ये वो सारी बातें कितना कार्बन फुटप्रिंट रखती हैं ये आप तुरंत इंटरनेट से जान सकते हो। और आप ये भी जानते हो कि दुनिया का कार्बन एमिशन कितना है और कितना घटाना है, सारे आंकड़े मौजूद हैं। उसमें कोई बहुत भारी गणित नहीं लगनी है, सीधा सीधा प्लस माइनस का हिसाब है, जोड़ लो या गुणा कर लो या भाग दे दो, सब दिख जाएगा, सब पता है तुम्हें। लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? ताकि छोटी चीज को भी हम बड़ा प्रदर्शित कर सकें और उसका श्रेय ले सकें। एक पेड़ आप लगाते हो, अगर वो पेड़ बचा रहा, उसके बचने की संभावना, ये जो आम आदमी जो पेड़ लगाता है, उस पेड़ की प्रजाति के नेटिव होने की संभावना और फिर उसके बचे रहने की संभावना 5 से 10% होती है।
आपने पेड़ लगा दिया, वो 20 साल लगता है उसको पूरा एक मदमस्त वृक्ष बनने में। इतना समय लगता है। अब वो कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो मान लो 10 साल में ही पूरा एकदम वयस्क वृक्ष बन जाए, पर उसके इतना बचे रहने की संभावना ही 5 से 10% है। वो नहीं बचा रहेगा। बचा भी रहेगा तो जरूरी नहीं कि आपने सही प्रजाति लगाई हो। सब कुछ ठीक चला, प्रजाति भी सही थी, बचा भी रह गया, तो 20 साल बाद वो जो पेड़ है वो प्रतिवर्ष 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा। और जो आम भारतीय है, मध्यम वर्गीय जो भारतीय है, ये प्रतिवर्ष 5000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। जब तक वो पेड़ बड़ा होगा तब तक 20 साल में आपने 5000 गुणा 20, 5000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष 20 सालों तक। तो 5000 गुणा 20 कितना होता है? आपने 1,00,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रखी होगी और पेड़ सोखता है 20 किलो प्रतिवर्ष। आपने 1,00,000 किलो पहले ही एमिट कर रखी है और उसके बाद आप 5000 किलो प्रतिवर्ष और एमिट कर रहे हो। और भारत चूंकि एक विकासशील देश है, इसीलिए साल दर साल आपका एमिशन बढ़ ही जा रहा है। आज अगर आप 5000 किलो एमिट कर रहे हो, मैं एक भारतीय मध्यम वर्गीय व्यक्ति को ले रहा हूं, आप आज अगर 5000 किलो एमिट कर रहे हो तो जैसे आपके लक्षण हैं, आप 20 साल बाद कम से कम 20,000 किलो एमिट कर रहे होगे। और पेड़ बेचारा सूखेगा 1 साल में 20 किलो, वो भी तब अगर जी गया 20 साल। लेकिन एक पेड़ लगा करके आप अपने आप को फन्ने खा मानते हो। आप कहते हो देखा मैंने 5 पेड़, तुम्हारे 5 पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा? और तुम पेड़ ऐसी जगह लगा रहे हो जहां सींचने के लिए पानी भी पंप चलाकर आता है। माने सींचने के लिए पानी भी कार्बन एमिशन से आता है। जहां तुम पेड़ लगा रहे हो, तुम लगाओगे तो सींचोगे, जंगल में पेड़ होता है तो सींचना नहीं पड़ता है। तुम्हारे इस पेड़ लगाने की कोई हैसियत है? लेकिन लोग बड़े पर्यावरण मित्र बने जा रहे हैं पेड़ लगा लगा के। तुम 5 नहीं, तुम 20 नहीं, तुम 100 पेड़ भी लगा दो, तुम 500 पेड़ भी लगा दो, उससे भी कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारी पूरी जीवन शैली है वही जंगलों को काटने पर आधारित है। एक बार थोड़ा गणित कर लेना। पृथ्वी इस वक्त, पृथ्वी माने इंसान जो पृथ्वी पर है, इस वक्त जितना कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है वातावरण में तो आ ही गया है, उसके ऊपर से प्रतिवर्ष 56 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट वातावरण में हम जोड़ रहे हैं। जो पहले से है वो तो है ही, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। जो पहले से ही हमने करतूत कर डाली उसको हटाओ। उसके ऊपर से 56 गीगाटन प्रतिवर्ष हम जोड़ रहे हैं। जितना जोड़ रहे हो बस वही ना जोड़ो। इसके लिए कितने पेड़ लगेंगे एक बार लगा लो। 56 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड तुम प्रतिवर्ष वातावरण में जोड़ रहे हो और एक पेड़ 20 किलो कुल सोखता है। तो तुम्हें कितना जंगल चाहिए जरा लगाओ हिसाब। जितना तुम्हें जंगल चाहिए पृथ्वी पर उतनी जगह ही नहीं है। हर इंसान को इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे कि वो फिर एक बाग बगीचा नहीं, हर इंसान को एक बहुत बड़ा विशाल जंगल लगाना पड़ेगा। तब भी तुम जितना एमिशन कर रहे हो तब भी तुम नहीं रोक सकते। पेड़ लगाना तो किसी तरीके से समस्या का हल है ही नहीं। हाँ, ग्रीन वॉशिंग है। तुम अपनी नजर में पवित्र पाक साफ बन जाओगे कि मैंने कुछ तो किया। तुमने कुछ किया नहीं, तुम समस्या सुलझा नहीं रहे हो, तुम ही समस्या हो। ये जो पेड़ लगा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये असली समस्या से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। असली समस्या है कि तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो वो वनों के विनाश पर आधारित है और ये बात तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हारी जो जिंदगी है 10 मिलियन हेक्टेयर वर्ष प्रतिवर्ष, 10 मिलियन हेक्टेयर समझो, इतना जंगल
प्रतिवर्ष पृथ्वी से साफ किया जा रहा है। वो किसके लिए किया जा रहा है? हमारे लिए ही तो किया जा रहा है। हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी हसरतें हैं, जो हमें बनना है, उसके लिए ही जितना जंगल है अभी पृथ्वी पर, उसमें से 10 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष साफ कर दिया जाता है। एक बार नहीं, हर साल, इस साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। वो किसके लिए साफ हो रहा है? बंदरों के लिए, हाथियों के लिए? वो पेड़ हमारे लिए काटे जा रहे हैं। और जब तक हम जीवन का जो दर्शन लेकर बैठे हैं, जीवन की जो कामना लेकर बैठे हैं, सफल सुखी जीवन क्या होता है, इसकी जो हम मान्यता, जो छवि लेकर बैठे हैं, जब तक आपकी वही रहेगी तब तक जंगल कटता रहेगा। तुम लाखों पेड़ कटवाने वाले, तुम एक पेड़ लगा करके अपने आप को अपराध से बरी कर लेना चाहते हो? ये ग्रीन वॉशिंग है। और कर भी लेते हैं, बड़ी नैतिक उनमें अकड़ आ जाती है। कहते हैं ये देखो, संस्था के लोग भी बोलते हैं, कई बार आते हैं, बोलते हैं तुम लोग तो बस क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, हमको देखो, हमने 2 पेड़ लगाए हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात इसीलिए करते हैं ताकि तुम जैसे लोग जो 2 पेड़ लगा करके अपने आप को बरी कर लेते हैं, तुम्हें फिर से अपराधी घोषित किया जा सके। और ग्रीन वॉशिंग के फरेब में मत पड़ो कि मैंने ये कर दिया, मैंने अब ये अपने डाइट में से ये चीज़ हटा के ये कर लिए। जो भी तुम कर रहे हो अपनी डाइट में, एक बार देख तो लो कि उसका कार्बन इम्पैक्ट कितना है, और फिर ये देख लो कि हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट कर रहे हैं। और हमें तो जाना है नेट ज़ीरो पर। हमें तो नेट ज़ीरो पर, नेट ज़ीरो का मतलब कि कोई एडिशन नहीं करेंगे अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में, इतनी है उतनी पड़ी रहे। हमें तो वहाँ जाना है नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो होके भी 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा, तो नेट ज़ीरो भी हमने कोई बहुत तीर नहीं मार लिया। लेकिन आप खुश हो जाते हो, आप कहते हो मैं फलाने ब्रांड की जीन्स नहीं, फलाने ब्रांड की जीन्स पहन रहा हूँ, सी आई एम इको सेंसिटिव। एक बार देखो तो कि उससे कितना फर्क पड़ेगा। जिन चीज़ों से वास्तव में फर्क पड़ना है उन चीज़ों पर ध्यान दो। जैसे ही तुम अपना कंजम्पशन कम करोगे, सेठ जी परेशान हो जाएंगे। और सेठ जी विज्ञापन दे दे करके और तमाम तरीके के लेख छपवा के और फिल्में बनवा करके और मीडिया से प्रचार करवा के तुम्हें यह जाहिर करेंगे कि अगर तुम कंजम्पशन नहीं कर रहे तो तुम्हारी जिंदगी नर्क है। तुम्हें सेठ जी का ये जो मनोवैज्ञानिक षड्यंत्र है, इससे बचना है। दुकानें और मीडिया एक साथ चलते हैं। मीडिया तुम्हें बार बार छुपे छुपे तरीकों से बोलता है कि देखो जिंदगी बेहतर करनी है तो तुम्हें और ज़्यादा भोगना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। फिर वही भोगने के लिए तुम दुकान पे चले जाते हो और तुमको पता ही नहीं होता कि वो मीडिया भी सेठ जी का और दुकान भी सेठ जी की है। वही सेठ जी जो टीवी चैनल और तमाम तरीके के और चैनल कंट्रोल करते हैं, वही सेठ जी सब दुकानें और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज भी कंट्रोल करते हैं। इस झांसे से बचो। और जब पॉपुलेशन कम होगी तो नेताजी को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि तुम नेताजी के वोट बैंक हो। नेताजी कहेंगे तुम अगर कम हो गए तो मेरी तो गद्दी छिन जाएगी। और नेताजी को तकलीफ तब भी होगी जब सेठ जी को तकलीफ होगी, क्योंकि नेताजी की फाइनेंसिंग तो सेठ जी ही करते हैं। ये है तुम्हारी असली गलती। तुम्हारी असली गलती ये नहीं है कि तुम पेड़ नहीं लगा रहे, तुम्हारी असली गलती ये है कि तुम नेताजी, बाबा जी, सेठ जी, इनके षड्यंत्र से आजाद नहीं हो पा रहे हो। ये तुम्हारी असली गलती है। कुछ आ रही है बात समझ में? घर में गाड़ी आई नहीं कि तुम उसे लेके कहां जाते हो? कुछ इशारे समझो। मंदिर जाते हो, हम तो देवी की पूजा करते हैं, ये प्रकृति ही तो देवी है। और जो तुम गाड़ी लेकर के आए हो, तुम जानते नहीं उसका फुटप्रिंट कितना है, उसको तुम धर्म से कैसे जोड़ सकते हो? लेकिन जब तक तुम्हारे मन में ये बात रहेगी कि घर में कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट आ गया, इसका संबंध शुभता से है, वहां लिखवा भी लेते हो ना, शुभ लाभ। जब तक तुम्हारे मन में ये बात रहेगी कि कंजम्पशन का, समृद्धि का संबंध शुभता से है, तब तक क्लाइमेट क्राइसिस रुकने से रही। जब किसी को बोलते हो कि अरे उनका तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा का एक ही मतलब होता है कि खूब फूक रहे हैं।
यही तो होता है। पहले 1 मंजिला घर था, अब 4 मंजिला घर हो गया है। बड़ी दुकानों में जाकर के पैसा फूकते हैं। यही तो मतलब होता है। जब तक भीतर से ये मान्यता नहीं निकलेगी सेठ जी राज करेंगे और तुम बस पेड़ लगाते रह जाना और खुश हो जाना। पेड़ भी बबूल का। संतों ने क्या बोला? बोया पेड़ बबूल का, फल कहां से पाए। हमारी एक एक हसरत, एक एक कामना इको अनफ्रेंडली है, समझो। माँ बाप बच्चे के लिए जो कुछ चाह रहे हैं वो संभव ही नहीं है चाहना बिना प्रकृति का विनाश करे। आपके घर बच्चा होता है, आप कहते हो मेरे बच्चे को उज्जवल भविष्य मिले, उसके लिए ये मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। आप जो कुछ अपने बच्चे के लिए चाह रहे हो वो संभव ही तभी है जब पहले पृथ्वी बर्बाद करी जाए, वरना उसको मिल ही नहीं सकता ये सब। लोग बड़े नाराज हो गए। मैंने कह दिया कि हर बच्चा लाखों पशुओं की और पेड़ पौधों की लाश पर पैदा होता है। लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अरे आंकड़े उठाकर देख लो ना, मैं कोई कोई अपनी मनगढ़ंत बात थोड़ी बोल रहा हूं। एक बच्चा पैदा हुआ है तो अपने जीवन भर में अब वो जितना भोग करेगा उसके लिए कितने पेड़ काटने जरूरी हो जाएंगे देख लो। और जब पेड़ कटेंगे, जंगल नहीं रहेगा, तो वहां जो पशु है वो तो खुद ही मर गए, पूरी प्रजाति उनकी विलुप्त हो गई, खुद ही देख लो। और बच्चा तुमने जो पैदा किया वो एक बच्चा थोड़ी पैदा किया, उस बच्चे के ही बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे, वो जितने अब आगे पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी भी तुम ही पर है जो तुमने पैदा किया पहला। और बनते हैं बड़े पशु प्रेमी। प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, इन दोनों में से कोई भी चीज प्रकृति स्वयं नहीं कर रही, ये करने का निर्णय तुम्हारा होता है। बस तुम ये करना बंद करो, नेति नेति, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम नहीं कर रहे हो, ऐसे मत देखो कि हम क्या बंद करें, हम तो कुछ करें। तुम नहीं कर रहे, पर जो कर रहे हो उनको तुम पूज रहे हो। वो 100 जगहों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, 100 भी नहीं, करोड़ों जगहों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं। उन करोड़ों में तुम भी हो। उन्होंने सिर्फ तुम्हें माल नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें मन भी दे दिया है। उन्होंने तुम्हें सिर्फ सामग्री ही नहीं दी है, उन्होंने तुम्हें सपने भी दे दिए हैं। ये तुम्हारा अपराध है। क्यों तुमने अपने सपने सेठ जी द्वारा तय करा लिए? बाहर निकालो।